आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरे भारतवर्ष में बताइए कि जालोर के अंदर इस प्रकार से साधु महात्मा इस उबलती हुई रेत के अंदर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जालोर की धरती हमेशा साधु महात्माओं की धरती रही है। यहाँ पे बड़े बड़े साधुओं ने तपस्या की है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि इस गर्मी के अंदर साधु संत तपस्या कर रहे हैं। जो इतनी गर्मी है जहां पूरी जमीन आग जैसी उबल रही है, उस रेत के अंदर बैठ के रेत ऊपर डाल के तपस्या कर रहे हैं। आज उन साधु के बारे में हम आपको बताएंगे। तेज गर्मी व गर्म रेती में तप कर एक वृद्ध व्यक्ति 9 साल से कर रहे हैं कठोर तपस्या। पत्नी दुनिया छोड़ने से मोह भंग हुआ और संन्यास का राह अपना लिया। जालोर के रानीवाड़ा में एक साधु तेज धूप में रेत के अंदर साधना कर रहे हैं। साधक केवदाराम कई सालों से गर्मी के मौसम में इस तरह की साधना लगातार कर रहे हैं। दूर दराज से ग्रामीण उनकी तपो साधना देखने के लिए इन दिनों रतनपुरा आ रहे हैं। रतनपुरा निवासी 65 साल के केवदाराम मेघवाल बाबा रामदेव जी के भक्त है। साधना व ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। केवदाराम कहते हैं कि 15 साल पहले उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद उनमें संसार की विरत आने लगी। प्रभु भक्ति में माला फेरने लगे, लेकिन एक बेटा 2 बेटी होने के कारण सामाजिक जिम्मेदारी भी थी। तीनों संतानों की शादी के बाद उन्होंने भक्ति व साथ तपो साधना करनी शुरू कर दी। साथियों, 9 साल से वह गर्मी के दिन 3 महीने में बिना कपड़े पहने अपने ऊपर गर्म रेत डालकर 2 घंटे तक प्रभु के नाम में माला फेरना शुरू किया। गांव में रहते तो गांव की नदी की ओर कहीं और गए तो वहां अनुकूल जगह पर इस तर्ज पर प्रभु भक्ति लगातार जारी रही। उन्होंने जवाराराम महाराज को अपना गुरु माना और तप और माला फेर कर भक्ति का मार्ग अपनाया। केवदाराम जी ने बताया कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अभावग्रस्त जिंदगी में उन्हें पल पल साथ दिया। मेहनत मजदूरी कर बच्चों को बड़ा करने में कोई कमी नहीं रखी। उन्हें असमय पत्नी का साथ छोड़कर चले जाने से सहन नहीं हुआ। आखिरकार सांसारिक के विधि होने की लगी और प्रभु भक्ति में मन लग गया। रतनपुर मौके पर पहुंचे और साधक केवदाराम के आधे से ज्यादा हिस्सा रेती में अटका हुआ था। माला पर तेजी से अंगुलियां तेजी से चल रही थी। पास में ही काफी तादाद में श्रद्धांजलि भी दर्शन करने के लिए आए थे। गर्मी का पारा 45 पार, बावजूद साधक केवदाराम जी पर कोई असर नहीं दिखा। चेहरे पर पसीना से तरब रहा थे। काफी इंतजार करने के बाद साधना पूरी होने पर रेती हटाकर उनके शरीर में इतना पसीना बहता नजर आया जिससे रेती गीली हो गई। पूछने पर बताया कि उनके शरीर छूने पर आपको ठंडा महसूस होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की तपो साधना से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका कोई बीमारी नहीं है, पूर्ण स्वस्थ है वो। इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन संत महात्माओं के लिए वीडियो शेयर करें कि हमारी जालोर की तपोभूमि पर ऐसे ऐसे संत हैं जो इतनी भीषण गर्मी के अंदर धरती के अंदर साधना कर रहे हैं। ये 45 डिग्री धूप के अंदर अपने शरीर पर रेत डाल के साधना कर रहे हैं। इस प्रकार के साधुओं के लिए आपको वीडियो शेयर करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में इनका जो तपोभूमि ये तप कर रहे हैं, इन तप का पूरे भारत में लोगों को समझ में आना चाहिए। जो लोग सिटियों में रहते हैं, जो कूलर एसियों में रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि जालोर के अंदर ऐसे ऐसे साधु है जो 45 से 46 डिग्री तापमान के अंदर जमीन की रेत डाल के तपस्या कर रहे हैं। आप लोग भी पुण्य के भागी बने और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उनके पुत्र महादेव मेघवाल ने बताया कि मां के जाने के बाद पिता का भक्ति का मार्ग अपनाया। पहले वो मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे, अब परिवार की जिम्मेदारी उस पर है। रानीवाड़ा में हीरा घिसाई कर परिवार पाल रहे थे। उनके पिता हर साल पैदल नंगे पैर रामदेवरा दर्शन करने जाते हैं। कई बार तो रामदेवरा द्वार तक भी पैदल यात्रा की है। उनकी भक्ति पर जवाराराम महाराज का पूरा प्रभाव देखा गया। उनके साथ डूंगरी के हंसाराम और उनके पुत्र भी इस तरह कई साधना में लगे हुए हैं। उनका तो यही कहना है कि ईश्वर एक है, चाहे आप बाबा रामदेव का पूजा करो या ब्रह्मा का करो या विष्णु का करो या महेश का करो, सब एक है। उनका कहना है कि जब तक शरीर में जान है तब तक उनकी तपो साधना यूं ही चलती रहेगी।